नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। क्या ऐसा होता है? सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी के पक्ष और विपक्ष का नहीं है और ना ही हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ाना है। एक और जरूरी सूचना जो आपको मैं देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको मिल रही है वो हो सकता है किसी की जिंदगी में, किसी के जीवन में घटित हुई हो। अगर ऐसा हुआ है तो वो मात्र एक संयोग है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो फिर एक बार मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको इंटरनेट पर कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती है। मेरा दावा है, जब मेरा वीडियो पूरा खत्म हो जाए उसके बाद आप चेक करना, ये जानकारी आपको किसी भी माध्यम में मिल नहीं सकती। ये लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन वो विचार इंटरनेट पे तो नहीं हो सकते। ये अनुभव है। ये हमारा चैनल भी एक अनुभव की दास्तान है। तो हमारा नया टॉपिक प्यार और संस्कार। देखा, प्यार और संस्कार। प्यार बढ़ा तो संस्कार नीचे आ गए, संस्कार ज्यादा तो प्यार नीचे आ गया। प्यार और संस्कार, ये प्यार और संस्कार जो हर घर परिवार को चाहिए। प्यार और संस्कार, यही हमारा टॉपिक है। चलो इस पर बात करते हैं। अपने विचारों को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। प्यार हम सभी से करते हैं, लेकिन जो अब हम वीडियो बना रहे हैं, जो हम अपने विचार आप तक भेज रहे हैं, उसमें हम दो पहलुओं पे चर्चा करेंगे। सिर्फ दो पहलू, एक लड़का और एक लड़की, दोनों की जिंदगी अलग अलग लेकिन प्यार एक समान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लड़के की। प्यार और संस्कार। लड़का, देखा जाए तो हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या प्यार में हम उनको संस्कार दे पा रहे हैं? ये हमें खुद को जानने की जरूरत है। जब हमारा बेटा कहीं बाहर पढ़ रहा होता है, बार बार हमसे पैसे की गुजारिश करता है, पापा जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, लाइब्रेरी से मुझे कुछ किताबें निकालनी है, पापा जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कमरे का किराया देना है, तुरंत दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं। पापा जी मुझे एक बाइक चाहिए, मुझे एक टू व्हीलर चाहिए, मैं ट्यूशन पढ़ता हूं इसलिए मुझे आने जाने में परेशानी होती है। बेचारे पिताजी, उनका उद्देश्य है बच्चे को प्यार देना, शिक्षा देना। एकदम टू व्हीलर का इंतजाम हो गया। फिर कभी रात में 12 बजे 2 बजे आ रहे हैं दोस्तों के साथ पार्टी में लौट के, पापा थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि दोस्त के यहां पे पार्टी थी। वो अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं, इसलिए उनकी हर बात को विश्वास कर रहे हैं। लेकिन क्या वो लड़का वाकई में विश्वास के पात्र है? कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है? पापा आज तो मैं अपने दोस्त के घर रुकूंगा, मुझे वहां पे पढ़ाई करनी है। क्या वाकई में वो पढ़ाई कर रहा है? ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो उसके घर पे हो सकती है, हमारे घर पे नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी पार्टी है जो रात में 2 बजे 3 बजे तुम घर पे लौट रहे हो? ये प्यार हो सकता है
ये संस्कार बिल्कुल नहीं है। ये संस्कार हो ही नहीं सकते। किसी घर परिवार के संस्कार नहीं हो सकते कि तुम्हारा बेटा रात में 2 या 3 बजे घर पे लौट के आ रहा है और आप कह रहे हैं मैं अपने बच्चे को बहुत चाहता हूं। आप अपने प्यार में बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, उसके अंदर संस्कार नहीं भर रहे। आज इस उम्र पे वो आपके सामने बोल रहा है कि 2 बजे 3 बजे आने के बाद कि दोस्त के घर पार्टी थी, कल उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो हो सकता है रात भर गायब रहे। प्यार नहीं है ये। अभी से आप उसको प्यार की जगह आप उसके संस्कार को बिगाड़ रहे हो। ये तो प्यार नहीं होता। ये कैसा प्यार है? प्यार क्या इस तरह का होता है कि उसकी हर गलतियों को तुम नजरअंदाज कर रहे हो? ये प्यार नहीं है। अब दूसरे पहलू पे आता हूं। लड़की को प्यार करते हैं आप, बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर जरूरत की हर उसकी इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं आप। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, करनी चाहिए। पता नहीं दूसरा घर जाने कैसा मिला, करना भी चाहिए, जरूरी भी है, सब लोग करते हैं। लेकिन क्या इन सब चीजों पे आप ये भी देख रहे हैं कि क्या मैं अच्छे अच्छे संस्कार दे रहा हूं? आपने देखा होगा, आपने और जगह जगह आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि लड़कियों ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने उसकी सास को मार दिया, वीडियो तक वायरल हुई थी। क्यों ऐसी नौबत क्यों आ रही है? मैं भी आपको बताता हूं। आपने जगह जगह सुना होगा, लड़कियों की शादी होती है, शादी होगी, घर आ गई, ससुराल से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। मम्मी मुझ पे ना ठंडे पानी से मुझ पे नहाया नहीं जाता, मुझ पे बर्तन साफ नहीं आते, गीजर लगवा दिया। मम्मी गर्मी में ना मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कूलर हटा के एसी लगवा दिया। मम्मी मुझ पे पैदल नहीं चला जाता, कार मंगवा दी। उसके बावजूद भी क्या हुआ? क्या हुआ? वो लड़की अपनी सास की इज्जत नहीं कर पा रही है। अपने जो उसका पति है उस पर वो हाथ उठा रही है। उसका उस पूरे परिवार में कहीं पे भी कोई स्थान नहीं है। और जैसे ही उसने घर पे फोन किया, पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आजा बेटा घर पे। 1 हफ्ता तक वो लड़की अपनी ससुराल में नहीं रुक सकती है, और जैसे ही अपने घर पे फोन करती है, एकदम आजा बेटा घर पे। क्या कर रहे हैं आप? आपका उद्देश्य क्या है? अपनी बेटी के घर को बिगाड़ना या उजाड़ना? आपने कभी यह देखा है कि वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो हर हफ्ते आपके घर पे वापस क्यों आ जाती है? क्या आपकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ था? आपकी दादी के साथ ऐसा हुआ था? आपके परिवार में ऐसा हुआ था? जहां पर उस लड़की की, उस बच्ची की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन आपने अपने प्यार की वजह से उसके संस्कारों का हनन कर दिया है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? आदत बन जाती है। आदत बन गई। जैसी बेटी ने फोन किया, आजकल फोन तो आपको पता है सबके पास होते हैं। आजकल तो जैसे ही शादी होती है, उसका हस्बैंड उसे सबसे पहले फोन दिलवाता है। पता कौन सा चाहिए? आईफोन चाहिए, आईफोन दिलवा दिया। सबसे पहले फोन होता है। लेकिन फोन देखा जाए तो वो भी धीरे धीरे करके ये वजह बनने लग गया है। उस घर परिवार में अगर आपकी बेटी की शादी किसी संयुक्त परिवार में हुई हो, वो बेटी आपकी ये नहीं जानती कि मैं अपनी दादी का सम्मान कैसे करूं, अपनी सास का सम्मान कैसे करूं, मैं अपने ससुर से कैसे शब्द बोलूं। और अगर उसकी किसी एक बात का विरोध हो जाता है, वो अपने घर पे फोन करती है और उसकी भाभी, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके भाई एकदम उसे बोल देते हैं, आजा बेटा घर पे, मैं देख लूंगा उन्हें। ये प्यार नहीं है। ये प्यार तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये है कि आपने भी अपनी बच्ची को संस्कार नहीं दिए। जिस कमी को वो घर वाले कर रहे हैं, जो अपने बेटों को बिगाड़ रहे हैं, उसी गलतियों को आप भी कर रहे हैं। आपको इस पर सोचने की जरूरत है।
पैसा आता है जाता है, चीजें चलती हैं, चलती रहेंगी। संबंध बनाना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर कोई आपको अपनी बेटी से ज्यादा अच्छी तरह से रख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी चीजों का आप गलत फायदा उठाओ। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग यही तो करते हैं, हम केस कर देंगे, दहेज का केस लग जाएगा, क्या होगा भैया उससे। कानून आज के टाइम पे भी अंधा नहीं है जो आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा कि दहेज का केस कर दिया और बस आप निकल गए। ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो ये हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य बनता है कि कानून का हम दुरुपयोग ना करें। अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं होगा। लड़का है रात में 12 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है और आप कह रहे हो कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा। लड़की अगर अपनी ससुराल में 1 हफ्ते के बाद नहीं रुक पा रही है और बार बार वो अपने मायके भाग रही है और आप कह रहे हो कोई बात नहीं है, कैसे बात नहीं है भाई, कैसे बात नहीं है। आप खुद सोचिए ना, बात तो है। और वो क्या बात है वो आपको जानने की आवश्यकता है कि आखिर क्या बात है। अगर वो अपने ससुराल पर दोष लगा रही है तो आपको भी तो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उस परिवार में ऐसा काम कभी हुआ है, क्या कभी उन्होंने ऐसे आरोप प्रत्यारोप किए हैं। ऐसे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। बस ये है कि आप प्यार में अंधे हो चुके हो, आप प्यार में अंधे हो गए हो, इसीलिए उसे आप कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो उस घर को अपना घर समझे। कैसे कोशिश करेगी वो तो बेचारी नए नए उस घर में आई है, वो कैसी कोशिश करेगी। आप कोशिश करने ही नहीं दे रहे। हाँ बेटा आजा, फोन पे बात हुई, हाँ बेटा आजा, हाँ बेटा आजा। बस ये फोन ही तो है जो आजकल सब कुछ काम करवा रहे हैं। पहले चिट्ठियां चलती थी, 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में पहुंचती थी वहां पे, और पहली इतनी वारदात नहीं होती थी। आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा देने के चक्कर में अपने मार्ग से भटक रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो सही हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये हमारी वीडियो उन मां बाप की आंखें खोलेंगी जो अपने बच्चों में, लड़का हो या लड़की, अपने बच्चों में प्यार की वजह से संस्कार और शिष्टाचार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगले टॉपिक पर फिर दोबारा से इसी जगह फिर बात होंगी। एक नया मुद्दा, नया टॉपिक जो आपको इंटरनेट पर किसी माध्यम पर नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।